उठा दिया, जिससे कि उसकी कोई मुआवजा नहीं बनता। सर, इतना बड़ा किसानों के साथ मेरे अपने जिले में मैं समझता हूं कि इससे बड़ी आपदा नहीं आई होगी कि, और उसमें जो इन्होंने दिखाई है, आंकड़े दिखाए हैं, मैं समझता हूं ये तो बिल्कुल ही इनका ना तो विशेष गिरदावरी करवाई गई, ना इनका किसी चीज पे जो है काटने का जरूर काम किया गया, लेकिन उसमें जो है किसानों को मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिला जिससे कि नुकसान हुआ। सरकार किसानों का हितैषी बनती है तो हितैषी बने, ये नहीं कि किसानों की सप्लीमेंट्री आफ्ताब जी, सप्लीमेंट्री, नो डिस्कशन, ओनली सप्लीमेंट्री। और मेरा एक मिनट 2 लाख आफ्ताब जी, 1 मिनट। मेरा सभी माननीय सदस्यों से भी ये निवेदन है, प्रश्नकाल में सप्लीमेंट्री बिल्कुल सटीक हो, और सभी मंत्रीगणों से भी मेरा निवेदन है कि वो जवाब भी सटीक हो, क्योंकि 20 प्रश्न हैं और सभी जागरूक सदस्य हैं जो अपने प्रश्न उनके ड्रॉ में निकलते हैं। मंत्रीगणों को भी, अधिकारियों को भी, विभाग को भी, सबको मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न जब छूटता है तो जनता का नुकसान होता है, इसलिए मेरा निवेदन है बिल्कुल आप सब। मेरा यही है, 4.75 लाख किसानों को जो है फसल का, जिन्होंने ई क्षति पोर्टल पे दर्ज कराए थे, उनका दावा झुटला के ये सरकार जो है इस तरीके का, मैं समझता हूं मुआवजा का तो एक मजाक बन गया अगर इस तरीके से, और 0 से 25% में दिखा के ये अपने आप में एक तरीके से किसानों को मुआवजा ना दे के जब उसको वो करना। चलिए जी मंत्री जी, जो विधायक जी की चिंता है मैं समझता हूं जायज है, लेकिन कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है कितनी किसान हितैषी है, तो मैं इनको छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। 1/4/2025 से लेकर 25/10/2014 तक इन्होंने 1158 करोड़ रुपए का टोटल मुआवजा दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सरकार में आई है तो 4771.89 करोड़ रुपए का हमने मुआवजा देने का काम किया, किसानों को कंपनसेशन देने का काम किया। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। और इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसके ऊपर ठीक से उसका अवलोकन नहीं किया गया, उसका ठीक से उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं कराया। तो वहां पर पटवारी, गिरदावर, एसडीएम, डीसी सभी लोगों ने अलग अलग कमेटी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको देखा, और जिन्होंने गलत करा 8 पटवारियों को सस्पेंशन करने का काम करा, कितने सारे लोगों को चार्जशीट करने का काम करा। ये किसान हितैषी सरकार है और किसानों का दुख दर्द में शामिल होने वाली सरकार है। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली सरकार नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। वेरी शॉर्ट, जितना लंबा सप्लीमेंट्री होगा उतना लंबा। मेरा आपके माध्यम से है, क्या सरकार इस पे विचार करेगी कि इसको फिर से आकलन को, और इसके जो है विधायक जी इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। फसल कटने के बाद, फसल बिकने के बाद कोई आकलन नहीं हो सकता। पहला आकलन एकदम सटीक और अच्छे तरीके से। ये कहता हूं कि अभी भी खराबे में फसल है जिसका मुआवजा नहीं मिला। खराबे में कौन सी फसल ऐसी फसल मंडी के अंदर जा चुकी है, मंडी के अंदर। श्रीमती मंजू चौधरी सर, किसी चीज के लिए श्रीमती मंजू चौधरी। श्री अनिल यादव, क्वेश्चन नंबर 23। जी मंत्री जी, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक अनिल यादव जी ने सवाल किया है। ये कोसली विधानसभा में आप मांग कर रहे हैं कि एक ब्लॉक और बन जाए, जबकि वहां पर 3 ब्लॉक ऑलरेडी हैं, जिसमें नाहड़, जाटूसाना और डहीना, तीनों की टोटल पॉपुलेशन 3,08,729 है, और किसी भी ब्लॉक की पॉपुलेशन 1 लाख होना अति आवश्यक है, तो चौथे ब्लॉक की कोई संभावना वहां पर बन नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मंत्री जी का, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बहुत ही कम सब डिवीजन होंगे जो ब्लॉक नहीं है, और पुरानी मांग है ये हल्के की, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा तो इस पर विचार करें। इसके लिए आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। ठीक, विचार तो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा माननीय विधायक जी। ठीक।
श्री आदित्य देवीलाल, सरदार मनदीप चट्ठा, Question number 25. यूएलबी मिनिस्टर। हाँ श्रीमान जी, टोटल 10 जो है कॉलोनियों का आवेदन मिला था, जिसके अंदर 5 कॉलोनियां वहां पर सैंक्शन कर दी गई हैं और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई, और 3 कॉलोनियों में सड़क का निर्माण, सड़क और जो भी सुविधा है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका, और 2 कॉलोनियां जो बाकी बची हैं उनके एस्टिमेट्स आ गए हैं, उन्हें जल्दी ही पूरा करने का काम करेंगे। Honorable Speaker sir, इस्माइलाबाद पहले पंचायत थी, पर पिछले 8-9 साल से म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो इस्माइलाबाद के बीच की सड़क जो अंबाला को निकलती है वो आज तक बुरे हाल में है। म्युनिसिपल कमेटी बनने के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, मुझे नहीं पता मंत्री जी ने कितनी कही हैं, हुई हैं कि नहीं हुई हैं, बट अभी भी बहुत कॉलोनीज हैं जो कि अनऑथराइज्ड है। गलियां, नालियां, उसके अलावा मार्केट कमेटी में जब आप एनडीसी के लिए जाएं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालात है। मैं इतना कहना चाहता हूं मंत्री जी कि म्युनिसिपल कमेटी बनने के बाद हालात बढ़िया होने चाहिए थे, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। विधायक जी, जो आपने अपने क्षेत्र की चिंता जताई है वो एक अलग से बात है, लेकिन यहाँ पर अभी कॉलोनियों का जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। 10 कॉलोनियों का आवेदन किया गया था, वहां से 5 कॉलोनियां हमने सैंक्शन कर दी हैं, और 5 कॉलोनियां जो कि 2 एकड़ से कम थी और कोई मेन रोड से नहीं लगती थी, जो एक पूरी की पूरा एक प्रक्रिया है कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, जो उसके अंदर फॉल नहीं करी गई उस क्राइटेरिया के अंदर, उनको उनसे बाहर कर दिया गया। ऐसी 5 कॉलोनियां हैं, और 5 कॉलोनियां रॉयल कॉलोनी, तहसील कार्यालय के पीछे वाली कॉलोनी, राधा स्वामी कॉलोनी, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, अमीरचंद कॉलोनी, इन सबको अधिसूचित कर दिया गया है। और 3 कॉलोनियां, इनके अंदर सारा डेवलपमेंट का काम हो गया, और 2 कॉलोनियों के एस्टिमेट्स आ गए हैं, अगले 1 साल के अंदर वो भी सारे के सारे पूरे हो जाएंगे वो कामों को। बाकी 5 कॉलोनियों को इससे बाहर कर दिया गया, उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती थी। बाकी और कोई डेवलपमेंट की बात है तो आप मिल सकते हैं, बता सकते हैं, उसे पूरा करने का काम करेंगे। सर, इट्स नॉट ओनली कॉलोनीज, इट्स द म्युनिसिपल कमेटी ऑन द होल, इट्स सफरिंग। नहीं, अभी आपका प्रश्न जो है क्वेश्चन लगाया था तो फिर वाइडर हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने जवाब पूरा दे दिया, बाकी तो बाकी ठीक है मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी। और वो जो सड़क की भी चिंता विधायक जी जता रहे हैं, जब उसमें सीवरेज डलेगा, सीवरेज कंप्यूटर पे तो डलेगा नहीं, फिजिकल डलेगा। फिजिकल डलेगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जब वो ठीक हो जाएगा फिर आप बरसात का पानी भी नहीं भरेगा, सीवर भी नहीं भरेगा, और वो रेगुलर बढ़िया तरीके से सड़क चलेगी। श्री भारत भूषण बत्रा, ऑनरेबल स्पीकर सर, 26 मंत्री। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि राज्य में लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा जारी राशन कार्डों की श्रेणी की संख्या कितनी है। उसका उत्तर है 40,68,964। और एक एक करके बताऊं ये सारे? टोटल बता दूं सारा? 24 आंकड़े बता दो, 2024 पूरा ना पड़े। अक्टूबर 24 का आपने पूछा है 51,72,270। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बीपीएल कार्ड बने हैं प्रांत के अंदर, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और जहां परिवार पहचान पत्र बना, आपने 10 लाख कार्ड इन दौरान में बना